हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल पी आर जिद्दी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समय रैना के बारे में, जिसकी आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो वो बहुत सारे लोग समय रैना को हेट करते हैं, बहुत सारे लोग उनको बहुत लव करते हैं, बहुत डाई हार्ड फैन रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि वो उसको समय को देखना ही पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं कि गाली देता है, इसकी वीडियो नहीं देखते। वो मतलब कुछ लोग का रहता है। देखो, सब ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कैन नेवर इग्नोर हिम। आप उसको कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आई स्टडीड समय रैना एंड ही नोज समथिंग मोस्ट पीपल डोंट। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। समय रैना को देखो, आज वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक क्रिएटर, एंटरटेनर और कम्युनिटी बिल्डर बन चुका है। और यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा, अगर इंडिया कम्युनिटी में आप बात करें, इंडिया यूट्यूबर कम्युनिटी में बात करें, तो उसके चैनल पे सबसे ज़्यादा लोग उन्हें मेंबरशिप ली होगी। एंड यू कैन सी इट कि मतलब 99% लोगों से सबसे आगे 1% में ही है वो, सबसे ज़्यादा उसके चैनल की मेंबरशिप दी गई है, ठीक है। तो इससे आप पता चल सकते हैं किस तरीके की कम्युनिटी बिल्ड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि समय की सक्सेस का रीज़न सिर्फ उसके जोक्स या टैलेंट नहीं है। मैंने उसके कंटेंट, इंटरव्यूज़, स्ट्रीम्स और ऑडियंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, और ये 5 चीज़ें ऐसी समझ आई जो ऑलमोस्ट हर क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर और नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। और फिफ्थ लेसन शायद सबसे डिफिकल्ट है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज मेक पीपल कम बैक फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर योर कंटेंट। बहुत सारे क्रिएटर्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उनका कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन ऑडियंस उनके कंटेंट के लिए नहीं आती, क्रिएटर के लिए नहीं। उनके कंटेंट के लिए आती है, क्रिएटर के लिए नहीं, ठीक है। अगर कल वो सेम टॉपिक किसी और क्रिएटर ने बेटर तरीके से बना दिया तो ऑडियंस वहाँ चली जाती है। समय ने एक डिफरेंट गेम प्ले किया है। उसकी पर्सनालिटी खुद कंटेंट का एक मेजर पार्ट बन चुकी है। आप उसकी वीडियो देखने सिर्फ ये नहीं सोचते कि दूसरी वीडियो आ गई, आप देखते हो कि समय रैना की कब वीडियो आई और सबसे पहले जाके आप वो वीडियो फिनिश करते हो, फिर आप दूसरा काम करते हो। उसके शो पे कौन गेस्ट आ रहा है आप ये नहीं देखते। समय रैना का शो आ चुका है लेटेंट, तो उसको आप जाके देखते हो, ठीक है। तो आप सोचते हो तो समय आज क्या करेगा, और ये एक पावरफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आपके पास कैमरा बेटर हो सकता है, एडिटिंग बेटर हो सकती है, थंबनेल बेटर हो सकता है, बट अगर जो क्रिएटर अपना कनेक्शन एक ऑडियंस के साथ बिल्ड कर लेता है ना, तो वो बहुत आगे जा चुका होता है, ठीक है। तो आपको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप अपनी ऑडियंस से एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो लर्न दिस थिंग फ्रॉम समय कि कनेक्शन बिल्ड करना किस तरीके से रहता है, ठीक है। इसलिए अपना कंटेंट इम्प्रूव करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो डे बाय डे, ठीक है। सेकंड, बिल्ड अ कम्युनिटी नॉट जस्ट एन ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस और कम्युनिटी में ह्यूज डिफरेंस होता है। ऑडियंस आपको देखती है, कम्युनिटी आपके साथ जर्नी करती है। समय की अराउंड सिर्फ व्यूअर्स नहीं है, एक कल्चर है, इनसाइड जोक्स हैं, कॉमन एक्सपीरियंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग का फीलिंग है, ठीक है। जब लोग किसी क्रिएटर के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ वीडियोस कंज्यूम नहीं करते, वो कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरों को इंट्रोड्यूस करते हैं, और क्रिएटर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपको कम्युनिटी बिल्ड करने पे फोकस करना पड़ेगा। वो कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरों को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने अभी आपको ही देखा होगा, जब आपने समय रैना की पहली वीडियो देखी होगी, या तो आपने डायरेक्टली देखी होगी, या फिर आपको किसी ना किसी दोस्त ने आपको सजेस्ट की होगी या शेयर की होगी, और आप उस जोक पे हंस रहे होगे। वो कॉमन जोक था जो आपके दोस्तों के साथ क्रैक कर देते थे, और वो उन्होंने सबके सामने लाया। बिजनेस में भी एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल है। आपको सिर्फ कस्टमर नहीं चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो बोलें कि मैं इस ब्रांड का पार्ट हूँ, मैं इस बंदे को जानता हूँ। अगर आप क्रिएटर हो या बिजनेसमैन हो या पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन पूछो कि मेरी ऑडियंस को मेरे साथ बिलोंग करने की वजह क्या है, ठीक है।
ठीक है, हाउ योर ऑडियंस कैन कनेक्ट टू योर देयर सेल्फ विथ यू, कि आप एक ऑडियंस से कैसे कनेक्शन बिल्ड करो। ठीक है, थर्ड, योर पर्सनैलिटी कैन बिकम योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, जब आप एक प्रॉपर वे में कैमरे के सामने आओगे ना, तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, रॉ पर्सनैलिटी, उसको शो करना चालू करो। ठीक है, अगर आप शो नहीं करोगे आपकी उस पर्सनैलिटी को, तो एक आप हमेशा रहोगे, आप फेक बनने की कोशिश करोगे, ये कर लूँ मैं, वो कर लूँ, तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को समझो कि ऑलवेज टेक एडवांटेजेस ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड मेक योर पर्सनैलिटी योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन चीप हो चुकी है। ठीक है, चीप हो गई है। एआई 1 मिनट में स्क्रिप्ट बना देता है, एआई 1 मिनट में थंबनेल बना देता है, एआई वीडियो एडिट कर देता है, एआई वॉइस जनरेटर रहते हैं। ठीक है, इतने सारे वॉइस जनरेटर हैं, इतनी सारी एआई से फेसलेस यूट्यूब चैनल चल रहा है। ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देखनी होगी तो वो खुद से देख सकता है। ठीक है, वो चैट जीपीटी से पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आपका कंटेंट क्यों देखे, तो इस चीज़ को आप देखना होगा। तो फ्यूचर में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना इनफ नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन, द रियल एडवांटेज इज हु इज डिलीवरिंग इट। ठीक है, तो कौन उस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय की पर्सनालिटी प्रेडिक्टेबल भी है और अनप्रेडिक्टेबल भी, और ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। आपको पता है कि वो ऑथेंटिक है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। दैट्स एंटरटेनमेंट। और ये लेसन सिर्फ कॉमेडियंस के लिए नहीं है। अगर आप टीचर हो, अपना टीचिंग स्टाइल डेवलप करो। अगर आप बिजनेसमैन हो, तो अपने बिजनेस के से रिलेटेड कुछ भी अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करो, अपना स्टाइल डेवलप करो, जिससे कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको मजबूत बनाओ और एक नए वे में प्रेजेंट करो। ठीक है, अगर आप यूट्यूबर हो, अपना एक यूनिक पर्सनालिटी को डेवलप करो और अपनी पर्सनालिटी को हाइड मत करो। जितना आप आपकी पर्सनालिटी को हाइड करोगे, रॉ नहीं रहोगे, आप उतना ही पीछे जाते जाओगे। ठीक है, बी हु यू रियली आर। ठीक है, आप वो बनो जो आप हो। ठीक है, डोंट बिकम अ कॉपी ऑफ समवन हु इज ऑलरेडी सक्सेसफुल, बिकॉज पीपल डोंट नीड अनदर वर्जन ऑफ समवन एल्स, दे नीड योर वर्जन ऑफ यू। ठीक है, लोगों को आप दूसरों को कॉपी करते हो ना, स्टार्टिंग में ठीक रहता है, बट जब आप खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करके आप खुद कंटेंट क्रिएट करोगे ना, तो दैट विल बी डिफरेंस। ठीक है, आप दूसरा टेक्निकल गुरु जी कोई किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप आपका तरीके से, अगर आप टेक फील्ड में जाते हो, अगर टेक का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या बिजनेस का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप किसी का भी कंटेंट कर रहे हो, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। अपना खुद का स्टाइल डेवलप करो और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करो। फोर्थ, डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट पब्लिकली। ये एक लेसन है जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगता है, कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेटली। हम चाहते हैं कि पहले परफेक्ट हो जाएं और फिर दुनिया को दिखाएंगे। प्रॉब्लम ये ही है, परफेक्ट बनने का वेट करते करते हम कभी स्टार्ट ही नहीं करते। मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ। 2018 में मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था, 2020 में मैं पॉडकास्ट ले आया था। ठीक है, और कभी मैंने कुछ परफेक्ट बनने के चक्कर में मैंने जो चीज़ें ऑलरेडी मेरी बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम पे, बहुत अच्छा मेरी एजेंसी चल रही थी। ठीक है, सिर्फ परफेक्ट बनने के चक्कर में मैंने कभी वीडियो लगातार कंसिस्टेंटली क्रिएट नहीं करी। जब तक मेरे को प्रॉपर कोई सेटअप नहीं मिल जाता या प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल जाती, तब तक मैं कभी कंटेंट ही क्रिएट नहीं कर सकता था। और अभी भी मैंने वही उसी चक्कर में पिछले 1 महीने से मैं सोच रहा था कि मैं प्रॉपर वे में कंटेंट क्रिएट करना चालू करूं। ठीक है, तो आज मैंने डिसीजन लिया और आज मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं और अभी इसको एडिट करके अभी डालना चालू करूँगा। ठीक है, तो अब मैं प्रॉपर वे में हर एक चीज़ परफेक्ट होने की नहीं सोचूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ऑनलाइन डालूंगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा पब्लिकली। और जिस चीज़ मैंने को बहुत लेट समझ में आई, जो ये आप अब भी सीख सकते हो। ठीक है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आप यूट्यूब आइडियाज़ हैं या फिर आप वीडियोज़ आइडियाज़ हैं, ठीक है, तो उनको एक्सपेरिमेंट करने से डरो मत, डालो वीडियोज़ एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस। सक्सेसफुल क्रिएटर कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट कोलैबोरेशन, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बट उनका नीश वो क्लियर रखते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट काम करेंगे, कुछ फेल होंगे, और दैट्स ओके, बिकॉज एवरी एक्सपेरिमेंट गिव्स यू डाटा।
आपको पता चलता है कि क्या ऑडियंस को पसंद है और क्या पसंद नहीं है, आप किस फॉर्मेट में नेचुरली बेटर और मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सो डोंट आस्क व्हाट ए पीपल जज मी। ठीक है, तो जज करने को क्या है, लोग तो हर किसी को जज करते हैं, तो जज करने दो, उससे क्या होगा। What will I learn if I try? Because public experimentation is basically free market research. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप फेल हो गए तो फेल होने से डरना ही नहीं है। पहली बात, अगर आप फेल हो गए, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, जीरो से। अगर फेल हो गए, आपने कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, आपने क्या गलती की उसको सुधारो और दोबारा से चालू कर दो। ठीक है, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप एक से स्टार्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ को समझो। फिफ्थ, लर्न टू हैंडल क्रिटिसिज्म विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। अब आते हैं सबसे डिफ़िकल्ट लेसन पर, क्रिटिसिज्म। जो आप इनविजिबल हो तब कोई आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप पब्लिक में आते हो ओपिनियन आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली फीडबैक देते हैं, कुछ लोग हेट करेंगे, कुछ लोग सिर्फ अटेंशन के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे। और अगर आप हर कमेंट का पर्सनली लेने लगोगे तो आप अपना डायरेक्शन लूज कर दोगे। इसलिए क्रिटिसिज्म को कंप्लीटली इग्नोर भी मत करो और क्रिटिसिज्म को अपनी आइडेंटिटी भी मत बना लो। एक सिंपल फिल्टर रखो, इज दिस यूजफुल फीडबैक। ठीक है, क्या ये मेरे लिए काम है। अगर मेरे को पता है कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि मेरी वीडियो में वॉइस नहीं है, या फिर मुझे बोलने का तरीका नहीं है, या फिर मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो मेरे को उस चीज़ पे काम करना और मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। अगर हाँ, लर्न फ्रॉम इट, अगर नहीं, मूव ऑन। अगर नहीं लगता कि ये मेरे ये तो उससे क्या बोलते हैं, बेफजूल कमेंट है, तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। बिकॉज जब आप कुछ बड़ा बिल्ड कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म एक साइड इफ़ेक्ट है। आप सबको खुश नहीं कर सकते और ऑनेस्टली आपको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था। ठीक है, तो समय रहना से हमने आज 5 लेसन सीखे। मैं आपको एक बार फिर से रिकवर कर देता हूँ और आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करो और यू विल शॉक्ड एंड यू विल सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ठीक है, फर्स्ट, मेक पीपल कम बैक फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर योर कंटेंट। लोग आपसे एक कनेक्शन आपकी ऑडियंस के साथ बिल्ड करो। लोग आपके लिए आए, आप कुछ नया लेके आए हो। ठीक है, ना कि सिर्फ आपके कंटेंट के लिए। सेकंड, बिल्ड अ कम्युनिटी नॉट जस्ट एन ऑडियंस। आप एक कम्युनिटी बिल्ड करो जिससे एक कनेक्शन फील कर पाओ। ठीक है, तो जब आप कुछ भी प्रोडक्ट लाओगे आगे चल के, आप कोई भी चीज़ आपका बिजनेस पे लॉन्च करो, आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, तो एक कम्युनिटी बिल्ड करो तो लोग आपके साथ उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। और अगर ऑडियंस होगी सिर्फ देखकर आगे बढ़ेगी। थर्ड, योर पर्सनालिटी कैन बिकम योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मेक योर पर्सनालिटी हु आर यू एंड शो योर रियल पर्सनालिटी ऑन कैमरा। फोर्थ, डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट पब्लिकली। पब्लिक से डरो मत। देखो, चीज़ें करोगे, एक्सपेरिमेंट उनसे सीखोगे, आगे बढ़ोगे। फिर लर्न टू हैंडल क्रिटिसिज्म विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। ठीक है, लेकिन इन सब लेसन के पीछे एक कॉमन आइडिया है, डोंट जस्ट क्रिएट एन आइडेंटिटी। आज एआई के टाइम में कंटेंट बनाना इजी होता जा रहा है, लेकिन बीइंग मेमोरेबल कंटेंट होता जा रहा है। ठीक है, बीइंग मेमोरेबल बनाना डिफ़िकल्ट हो रहा है कंटेंट बनाना। ठीक है, जो मेमोरेबल कंटेंट हो। ठीक है, और फ्यूचर उन क्रिएटर के का होगा जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो लोगों का कुछ फील कराएंगे। अगर आप भी क्रिएटर हो या एंटरप्रेन्योर हो या अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, तो एक चीज़ याद रखना, कंटेंट गेट्स अटेंशन, पर्सनालिटी गेट कनेक्शन, कम्युनिटी क्रिएट्स लॉयल्टी। ठीक है, एंड दैट्स द गेम। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आप हमारी बुक को परचेज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हाउ टू बीट योर हैबिट्स। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।